हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ स्टडी। आज हम सेट थ्योरी में ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। एन ऑर्डर्ड पेयर x, y इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स x एंड y रिटर्न इन अ फिक्स्ड ऑर्डर विद इन पैरेंथेसिस। यानी x और y अगर कोई दो नंबर है तो x, y हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर होगा अगर हम x और y को एक फिक्स ऑर्डर में लिख दें पैरेंथेसिस के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 और 3 को इस फॉर्म में लिख दें तो ये जो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। इसी तरीके से 3, 4, 5, 6 ये भी जो है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। यहाँ पे जो है 5 को हम फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे और 6 जो है हमारे पास सेकंड एलिमेंट हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर का। अब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर हमारे पास a, b कोई ऑर्डर्ड पेयर है और वो किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 के इक्वल है तो इसका मतलब है उनके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी a = 1 हो जाएगा और b = 2 हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम a, b कोई ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा b, a के। यानी अगर हम a और b का ऑर्डर चेंज कर दें तो वो कभी भी सेम ऑर्डर्ड पेयर नहीं रहेगा, यानी कि a, b और b, a कभी भी इक्वल नहीं होंगे। यानी कि अगर हम 1, 2 की बात करें तो वो कभी भी 2, 1 के इक्वल नहीं होगा। ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इफ a and b are two non-empty sets, then the Cartesian product of a and b is defined as a cross b is equals to set of ordered pair a, b such that small a belongs to capital A and small b belongs to capital B। यानी अगर हमारे पास दो सेट हैं a और b जो नॉन एम्प्टी हैं तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा यानी a क्रॉस b होगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर a, b का एक सेट बनेगा जहाँ पे स्मॉल a बिलोंग करेगा कैपिटल A से और स्मॉल b बिलोंग करेगा कैपिटल B से। यानी अगर हम a क्रॉस b कर रहे हैं तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। इसी तरीके से अगर हम b क्रॉस a करते हैं तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनेगा, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर b, a की फॉर्म के होंगे। यानी जो b है वो फर्स्ट सेट यानी कैपिटल B से बिलोंग करेगा और जो स्मॉल a है वो सेकंड सेट कैपिटल A से बिलोंग करेगा। चलिए अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है a = 1, 2 और b = 3, 4। तो यहाँ पे अगर हम a क्रॉस b निकालते हैं तो a क्रॉस b ऑर्डर्ड पेयर a, b का जो है एक सेट बन जाएगा जहाँ पे स्मॉल a कैपिटल A से बिलोंग कर रहा है और जो b है वो कैपिटल B से बिलोंग करेगा। यानी फर्स्ट एलिमेंट हमेशा जो है वो a से रहेगा, यानी 1 का हम पेयर बनाएंगे सबसे पहले 3 के साथ में और फिर 1 का पेयर बनाएंगे हम 4 के साथ में। इसी तरीके से अब हम 2 के पेयर बनाएंगे तो 2 का पेयर बनेगा पहले 3 के साथ में और फिर 2 का पेयर बनेगा 4 के साथ में। इसी तरीके से अगर हम b क्रॉस a निकालते हैं तो यहाँ पे जो है पहला एलिमेंट हमेशा किसका रहेगा, b का रहेगा। यानी पहले जो है हम 3 का पेयर बनाएंगे a के एलिमेंट्स के साथ में, यानी पहले 3 का पेयर बनेगा 1 के साथ में, फिर 3 का पेयर बनेगा 2 के साथ में और फिर 4 के पेयर बनेंगे, पहले 4 का पेयर बनेगा 1 के साथ में और फिर 4 का पेयर बनेगा 2 के साथ में। अब अगर हम a क्रॉस b और b क्रॉस a को देखें तो यहाँ पे दोनों के ही ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग हैं, तो इसका मतलब है a क्रॉस b और b क्रॉस a आपस में इक्वल नहीं है, यानी a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। और यही जो है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी भी होती है। अब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक और प्रॉपर्टी होती है, इफ a is equals to b then a क्रॉस b is equals to a square and is called the Cartesian square of set A। यानी अगर हमारे पास a और b दोनों इक्वल होते हैं तो a क्रॉस b a स्क्वायर के इक्वल होगा और इसे हम कार्टेशियन स्क्वायर बोलेंगे सेट A का। तो यहाँ पे अगर हम a स्क्वायर को निकालें तो a स्क्वायर होगा हमारे पास a क्रॉस a, यानी a का ही क्रॉस होगा a के साथ में
और ये बनेगा सेट ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी का, जहाँ पे ए जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से और स्मॉल बी भी बिलोंग करेगा सेट ए से। तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। तो अगर हम इसका कार्टेशियन स्क्वायर निकालें यानी ए स्क्वायर निकालें तो ये जो है ए का ही क्रॉस होगा ए के साथ में, यानी इसके जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट भी ए से ही होगा और सेकंड एलिमेंट भी ए से ही होगा। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले 1 के पेयर बनाएंगे, तो 1 का पेयर बनेगा सबसे पहले 1 के साथ में, फिर 1 का पेयर बनेगा 2 के साथ में, फिर 1 का पेयर बनेगा 3 के साथ में। इसी तरीके से अब जो है हम 2 के पेयर बनाएंगे, तो 2 का पेयर बनेगा सबसे पहले 1 के साथ में, फिर 2 का पेयर बनेगा 2 के साथ में, फिर 2 का पेयर बनेगा 3 के साथ में, और इसी तरीके से हम 3 के भी पेयर बना देंगे 1 फिर 2 और फिर 3 के साथ। तो यहाँ पे जो है कार्टेशियन स्क्वायर निकल जाता है सेट ए का। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।